संबंधित जमीन घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है और उस गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को अपनी सीएम की कुर्सी से हाथ धोना पड़ जाता है। उसके बाद नए सीएम के तौर पर झारखंड के चंपई सोरेन का नाम सामने किया जाता है। आज चंपई सोरेन की अग्नि परीक्षा थी, यानी कि फ्लोर टेस्ट था, और उस फ्लोर टेस्ट को चंपई सोरेन की पार्टी ने यहां पर आसानी से पास कर लिया है। चंपई सोरेन झारखंड के अगले नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अब सबकी नजरें टिक गई है बिहार को लेकर के, क्योंकि बिहार वो राज्य जहां पर पिछले 4 सालों में 3 बार सियासी घमासान देखने को मिल चुका है। जी हां, 2020 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे। उस वक्त एनडीए में शामिल नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। दोनों पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए सरकार बना ली थी, लेकिन महज 1 साल के बाद ही नीतीश कुमार को प्रतीत होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन जेडीयू को खत्म करना चाहता है, और ऐसे में उन्होंने किनारा करते हुए तेजस्वी यादव के साथ आने का फैसला किया। इसके दौरान दोनों नेता एक दूसरे के काफी करीब होते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार में दूसरी बार डिप्टी सीएम बनते हुए नजर आए और एक तरीके से दोनों नेता एक दूसरे के साथ चलने की बातें करते नजर आए। लेकिन महज 16 महीने के बाद ही ये साथ जो है एक दूसरे से राहें अलग कर देता है, और यहाँ पर नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन का जो गठजोड़ है उसको तोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। एनडीए गठबंधन में शामिल होते ही बिहार के नवे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर लेते हैं, और ऐसे में तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को करारा झटका लगता हुआ नजर आता है। अब फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा नीतीश कुमार को भी, क्योंकि बिहार विधानसभा का सत्र 12 फरवरी से शुरू हो रहा है, और यहाँ पर अगला सत्र शुरू होने से पहले बहुमत साबित करने की चुनौती नीतीश कुमार के सामने आ खड़ी हुई है। जी हां, लेकिन तमाम खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर कुछ विधायक बगावती रुख अपना सकते हैं, जिनमें से चिराग पासवान की पार्टी का नाम लिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बात कर ले ललन सिंह के बगावत की खबरें सामने आ रही है। जीतन राम मांझी भी सरकार के फैसले से खुश नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता खुश नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस सरकार में मंत्रियों की संख्या को कम रखा गया है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद है। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन जी, पहला सवाल रहेगा आपसे कि जो फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा में नीतीश कुमार बैठने वाले हैं, क्या बिहार के फ्लोर टेस्ट में पास कर पाएंगे परीक्षा, या फिर इस बार सपना अधूरा रह जाएगा? देखिए, बिल्कुल आपने शुरुआत में जो कहा था कि बीते 4 साल के अंदर 3 बार ऐसा हुआ जब नीतीश कुमार ने अलग अलग दलों के साथ में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो आप खुद ही अपनी बात को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए नजर आए कि किस तरह से नीतीश कुमार जो है वो गुलाटी मार कभी इस पक्ष में, गुलाटी मार कभी उस पक्ष में नजर आते हैं। और ये सबसे बड़ी हार मैं कहूँगा नीतीश कुमार की इस समय नजर आ रही, क्योंकि भले ही वो कह सकते हैं कि बहुमत साबित कर दें, लेकिन क्या सिर्फ सत्ता पाना ही अब उनका मकसद रह गया? क्या सीएम पद को बचाने के लिए वो किसी भी हद से गुजर जाएंगे, सारी मर्यादा को तार तार कर देंगे? क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ कहते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के पास में जाना पसंद नहीं करूंगा। वहीं बीजेपी कहती है, रामराज की बात करती है, लेकिन रामराज के अगर हम उदाहरण देखें तो कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो ऐसे में बचन अपना खोते हुए नजर आ रही है बीजेपी, जो कहती थी कि अब नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो तमाम सारी जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं ये साबित कर रही हैं कि बीजेपी भी अपने कह सकते हैं कि विश्वास को जिस तरह से बना के उसने रखा था अब तक कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आ रही है। वहीं जेडीयू का तो कहना ही क्या, क्योंकि जो 4 साल के अंदर 3 बार यहां से वहां हो जाए तो उसके ऊपर जनता कैसे भरोसा करेगी, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। मैं आपकी बात पे आता हूं। आपने जिस तरह से कहा कि क्या साबित कर देंगे बहुमत अपना 12 तारीख को, देखिए अभी इसमें भी बड़ी उलझने बाकी हैं, क्योंकि अभी ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। 12 तारीख को जब ये कह सकते हैं कि सदन का टेस्ट होगा, विधानसभा में पहुंचेंगे, और वहां पर क्या 122 जो कह सकते हैं कि बहुमत का आंकड़ा है दिनेश, क्या वो पार कर पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भले ही दावे कर रहे हो कि हमारे साथ में ये, हमारे साथ में वो है, लेकिन जब एन वक्त आएगा उस समय इनके साथ में कौन कौन होंगे, ये अपने आप में देखने योग्य बात हुई। क्योंकि मांझी का जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी से जो लगातार प्रहार कर रहे हैं कि भाई हम तो कुछ और समझकर आपके पास आए थे, हम तो ये सोचकर आए थे कि आप हमें कई मंत्रालय देंगे, लेकिन आपने तो एक मंत्री बना के हमें और पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। वहीं जो निर्दलीय विधायक
कि उसको भी आप एक मंत्रालय दे देते हो तो हमें उसमें अंतर क्या रहेगा। इसके अलावा चिराग पासवान भी खासे नाराज है, कह रहे हैं कि भाई जेडीयू को लाने की जरूरत क्या थी, हम क्या पहले से काफी नहीं थे। इसके अलावा मुकेश सहनी कहते हैं कि नीतीश जी को क्यों सीएम बनाया, आपको सीएम मांझी को बनाना चाहिए था। भाई एक बार वो सीएम रह चुके हैं, उनको अनुभव भी है। तो तमाम तरह के अलग अलग कह सकते हैं कि इसके पहलू नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल पूरे के पूरे मामले पर, पूरे के पूरे प्रोसेस पर इस समय अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने जिस तरह से चुप्पी साध रखी है, जिस तरह से अपने लबों को सी लिया है, आप ये मानकर चलिए कहीं ना कहीं अंदर खाने में कोई बड़ी ऐसी बगावत चले जिसके ऊपर लगातार नीतीश कुमार परेशान है। क्योंकि आपने देखा कि दिल्ली आकर जब उनके खास रहे ललन सिंह पीएम मोदी से मिलते हैं तो संदेश जरूर जाता है कि शायद मोदी जी ने उनको समझाने के लिए बुलाया होगा, आइए आप मेरे साथ बैठिए, ऐसा मत करिए। तो ये समझा जा रहा है जो राजनीति के जानकार हैं कि वो यानी कि ललन सिंह बड़ी बगावत कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है दिनेश जी तो आप ये मानकर चलिए कि बिहार में जो सत्ता के नशे में इस समय चूर नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, उनको सत्ता से हटना पड़ेगा, उनको सत्ता से एक तरीके से बाहर आना पड़ेगा। और सत्ता से बाहर आने का मतलब है कि तमाम सारी जो उन्होंने तिकलम भिड़ाई थी कहीं ना कहीं बहुत धाराशायी होती हुई नजर आएगी। अमन जी, जिस तरीके से ये पूरा पॉलिटिकल सिनारियो हमने देखा पिछले कुछ दिनों में जी, तेजस्वी यादव के पास क्या क्या विकल्प है, कैसे सरकार बना सकते हैं तेजस्वी यादव यदि ललन सिंह का ऑप्शन छोड़ दिया जाए या फिर जीतन राम जी को कांग्रेस भी ऑफर दे चुकी है कि मुख्यमंत्री बन जाइए। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी कैसे सरकार बना सकती है, हमारे दर्शकों को ये समझाइए। देखिए, पहली बात तो अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो 19 जो विधायक है वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, वहीं जो आरजेडी है उसके कम से कम 79 विधायक है। तो इसको आंकड़ों को अगर जोड़ा जाए तो 113-14 के आसपास ये आंकड़ा बनता है। वहीं अगर हम जो उनके साथ के जो अगर पूरे दोनों को मिलाते हैं, वाम दल को मिलाते हैं तो ये 15-16 का आंकड़ा बनता है। कांग्रेस और वाम दल को मिलाते हैं क्योंकि 16 उनके पास भी हैं। तो ऐसे में 16 और अगर इनको 19 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है 20 और 35 और 80 इनके पास है। तो 114-15 का जो पूरा आंकड़ा बनता है। इसके अलावा इक्का दुक्का इधर से मान लो तो ये 16-17 के आसपास तक बैठता है। तो ऐसे में इनको कम से कम 6-7 विधायकों की जरूरत है जो इनके पास में आ सके। अगर मांझी भी इनके साथ में आते हैं तो भी ये आंकड़ा लगभग 118-19 के आसपास होता है। यानी कि बहुमत से फिर भी अल्पमत में रहते हैं, 3 से 4 सीटें कम रहती है। लेकिन अगर यहाँ पे ललन सिंह इनके समर्थन में आ जाए तो ये मानकर चलिए कि सरकार बनने में फिर देर नहीं लगेगी। चूंकि अभी विधायक कम है तो ऐसे में ये आप मानकर चलिए कि परेशानी खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि नेट टू नेट का मामला है कि अगर 123-24 उधर रह जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है कि अगर 2-4 लोग 5 लोग भी अगर बगावत कर देते हैं जेडीयू से तो आप ये मानकर चलिए कि सरकार गिरने में वक्त नहीं लगा। आप देख रहे हैं गोपाल मंडल जेडीयू के लगातार बागी सूरत पे दिखा रहे हैं। ऐसे कितने और नेता हैं जो अपनी बगावत कर सकते हैं। ललन सिंह का पहले हम लोग नाम ले रहे हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो एन मौके पे क्या जेडीयू का साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है, जो कह सकते हैं इंडी गठबंधन, उसकी निगाहें इसी पे लगी हुई है कि वहां से कोई ऐसा नेता मिले जो साथ छोड़ने वाला हो, हम उसे अपने साथ लेकर आए। और इसीलिए उन्होंने मांझी को सीएम पद का ऑफर दिया है। तो कुछ भी बन बिगड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो लोग नाराज हैं हो सकता है वो सदन ना आए तो उनके वोट कट जाएंगे। तो ऐसे में कई तरह के कह सकते हैं जेडीयू और बीजेपी के ऊपर इसमें प्रेशर है, कैसे वो साबित करेंगे। अगर वो साबित नहीं कर पाए तो यहाँ पर जो उनकी उम्मीदें थी वो चकनाचूर तो होंगी, साथ में जिस उतावलेपन के साथ में उन्होंने सरकार बनाई थी उनकी जग हसाई भी होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, हमने यहाँ पर जो फ्लोर टेस्ट की बात की, उसके बाद आरजेडी कैसे सरकार बना सकती है, महागठबंधन कैसे सरकार बना सकता है, ये भी बात की। लेकिन अब आखिरी सवाल ये रहेगा अमन जी कि यहाँ से जेडीयू का जो रुख है वो जो बीजेपी के साथ सपोर्ट में गया है, उससे 2024 के लोकसभा चुनाव और इसके साथ साथ 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपने किया। क्योंकि देखिए, अगर लगातार आप इस तरह जनता की नजरों में अपना जो विश्वसनीयता है उसको खत्म करते जाएंगे तो जनता भी आपसे ऊब जाती है और ये कहती है कि आप तो धोखेबाज हैं, आप कभी इधर कभी उधर चले जाते हैं। तो इसीलिए जो तेजस्वी यादव उनके प्रति एक तरीके का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर लोगों में नजर आएगा। और आपने देखा भी जब वो ईडी के पास आते हैं तो तमाम लोग उनके साथ में उनके लिए उमड़ जाते हैं, साथ में सेल्फी वगैरह लेते हैं। सीआरपीएफ के जवान भी वहां पर नजर आते हैं सेल्फी लेते हुए। तो ये इमोशनल कार्ड कहीं ना कहीं उनके पक्ष में आ सकता है तेजस्वी के। और यहाँ से सबसे बड़ा घाटा न सिर्फ बीजेपी को होगा बल्कि जेडीयू के लिए तो स्थिति बद से बदतर होने वाली है। क्योंकि प्रशांत किशोर जो राजनीतिक जानकार हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के हिस्से अगर 10 सीटें भी आ जाएं तो बहुत ज्यादा आ जाएं। तो आप ये मानकर चलिए कि अगली बार 2025 में जब चुनाव होगा तो उस समय आरजेडी को क्या फुल बहुमत मिलेगा या फिर बीजेपी कोई बड़े पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आएगी। क्योंकि दोनों ही लगभग आसपास है। तो ऐसे में दोनों के बीच मुकाबला होगा और इस मुकाबले में नीतीश कुमार कहीं पीछे छूटते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर नीतीश कुमार जो 2023 के जुलाई महीने में इंडिया गठबंधन का गठन करते हैं, उसके लिए सर्वे
वे सर्वा बनने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में अब क्या नीतीश कुमार ही उस मुहाने पर आकर खड़े हुए हैं जहां पर उनकी पार्टी का अस्तित्व डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महज 1 साल के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले लोकसभा के चुनाव में ये पता चल जाएगा कि जेडीयू का सियासी भविष्य क्या रहने वाला है और बिहार के लोगों में नीतीश कुमार को लेकर उनके दिलों में कितना प्रेम बचा हुआ है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में अमन जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।